भाई जीत गया, नरेश मीणा जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, नरेश मीणा जीत गया। देखो देखो कौन आया। बोलो कुगेर माता की जय, बोलो कुगेर माता की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो देव भगवान की जय, बोलो देव भगवान की जय। सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो देव भगवान की जय। अरे कौन से गए लड़िया जीत गया, जीत गया बालाजी महाराज। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो बजरंगबली जय। जीत गया भाई जीत गया, नरेश मीणा जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। नरेश मीणा जीत गया। देखो देखो कौन आया, हाडोती का शेर आया, देखो देखो कौन आया, हाडोती का शेर आया। गरीबों का मसीहा कौन। दिन भर भी परेशान हो रहा है तो मत सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। नरेश मीणा जैसा हो, जीत गया भाई जीत गया, नरेश मीणा जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। नरेश मीणा जीत गया, हमारा विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। नरेश मीणा जैसा हो। देखो देखो कौन आया, हाडोती का शेर आया, देखो देखो कौन आया। हाडोती का शेर आया। काही आज पोली मतनों काय वाजता ज्यादा भगवान जीत में यूं मान लो कि पूरा पूरा वोट में एक तरफा। हेलो देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हाडोती का शेर आया, हमारा विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, जीत गया भाई जीत गया, नरेश मीणा जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। नरेश मीणा जीत गया। नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो। मोबाइल के फ्लैश जला लो, सब मोबाइल के फ्लैश, सभी अपने अपने मोबाइलों के फ्लैश जला लो, निकालो मोबाइल निकालो जेबों से, सब निकालो। ये दिवाली है दिवाली। सबसे पहले तो मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद दूं। सच कह रहा हूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि आपका जो जोश, वो होश, छबड़ा की धरती से आपने आज ये सिद्ध कर दिया कि हाडोती की लगा धरती पर पहली बार की कोई शेर आया है। और एक बात बताओ, ये जोड़ी कैसी लगी आप लोगों को? शेर का सवा शेर आया है। जो समर्थन दिया है, मैं आप लोगों से
ये हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप भाई नरेश मीणा पर ये प्यार हमेशा बनाए रखना। और आप सब लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि छबड़ा जीत रहा है, छबड़ा जीत रहा है। आपको एक ही नारा लगाना है कि छबड़ा जीत रहा है। आगामी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आगामी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आज भाई की स्पीच के बाद सब लोग शांति से घर जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई आपस में इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरी आचार संहिता का सम्मान करते हुए जिस तरह की बातें आपके नेता के लिए, आप लोग कार्यकर्ताओं के लिए साजिशकर्ताओं ने जो बातें बनाई, उन सब बातों पर आपने पानी फेर के एक शांति का जो संदेश देके चुनाव लड़ा, ये इतिहास में लिखा जाएगा छबड़ा की धरती पर। और छबड़ा के नेताओं को आपके भाई ने चुनाव लड़ना सिखा दिया और जनता को जगा दिया। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन पिक्चर तक आपको शांति, संयम, धैर्य और सुनो, नेता वही होता है जिसके कार्यकर्ता नेता की एक जवान पर अगर खड़े हो सकते हैं तो बैठ भी सकते हैं। ये चीज आप आज लोग यहां से संदेश लेके जाना। साथियों, ये वो नेता नहीं है, ये 20 वर्ष का संघर्ष। बहुत से लोग कह रहे थे हाड़ौती में कि 4 महीने में क्या चुनाव लड़े जाते हैं। वो लोग भूल गए क्या कि वो हाड़ौती का लाल था जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में दलित मजदूर किसान की राजनीति का उदय करके 20 साल पहले शुरुआत की। आप लोग जिस तरीके से हमारे नेता ने 20 वर्ष तक भाई नरेश ने व्यवहार कमाया था, भाई कमाए थे भाई, और आज उन भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पूरे राजस्थान से और अलग अलग जगहों से आकर के आपने भाई नरेश मीणा को मजबूती दी। सदैव आप लोगों के हम आभार और ऋणी रहेंगे, इसका मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं, अभी तो भाई एमएलए बनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा, और वो दिन दूर नहीं होगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी भावनाएं भी ऊपर वाला पूरी करेगा, नीली छतरी वाला पूरी जरूर करेगा। अब मैं अंत में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब हमारे बीच में भाई अभिषेक है, वो बोलेगा और फिर भाई साहब बोले। जननी जने तो एड़ो जड़, जननी जने तो एड़ो जड़, कह दाता कह सूर, ना तो रीजो बांधनी मत गवाजो नूर। मैं कभी मंच पे नहीं आया भाई साहब के सामने, पर आज मेरी भावना आप लोगों से बताना चाहता हूं। मैं ऐसी ग्राम पंचायत मुझे सौंपी गई भाई साहब के द्वारा जहां मीणाओं के एक भी वोट नहीं, जहां भाई साहब का एक भी वोट नहीं, उन वोटों में से जयपला पंचायत, उस पंचायत में 1200 वोट पड़े, जिनमें 700 प्लस वोट भाई साहब नरेश मीणा के पड़े। वो सिर्फ इसलिए पड़े हैं कि वहां के चंद जो ठेकेदार थे, जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी के झंडे उठा रखे थे,
कोई लोगों से ये नहीं कह पाए कि वोट कहाँ देना है। गरीब, मजदूर, दलित, किसान ने मन बना लिया था। और जो आप लोगों की मेहनत थी, गांव गांव मोटरसाइकिलों से दौड़े, एक एक वोटर को जो पकड़ा, वो काबिले तारीफ। और तमाम हमारे जो साथी बाहर से आए हैं, उनका जो संयम, उनकी मेहनत, उनका धैर्य, वो एक नंबर था। किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस पैदा नहीं किया। एक पुलिस वाला मिला मेरे को खाना खेड़ी जयपला में ही, हम वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, तो डिप्टी आ गया। मैंने डिप्टी साहब 5 बज गए, अब न्यूसेंस पैदा तुम करोगे, हम नहीं करेंगे। और 6 बजने के बाद नरेश मीणा नहीं है, नरेश मीणा छबड़ा छिपा बड़ौद का विधायक है, और वो भी निर्दलीय विधायक। उन्होंने पूछा भाई साहब आप कहाँ से हो? मैं पावनवास से। मैं क्या आपके जैसे डिप्टी है, और ये तो ना 100-200 है हमारे वहाँ। मेरे से तू नहीं कहा उसने। तो भाई साहब शांति चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आगामी 3 दिसंबर तक, जब तक भाई साहब का रिजल्ट नहीं आता, किसी प्रकार से किसी से कोई बातें ऊंची नीची नहीं करनी, कहीं जातिवादी बातें नहीं करनी। नरेश मीणा आज अगर छावड़ा छिपा बड़ौद का निर्दलीय विधायक है, तो दलित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, किसान जो गांव गरीब खेतों में पड़ा है। और मैं भाई साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस छावड़ा और छिपा बड़ौद की 2 ही मांगे हैं। एक तो बिजली विभाग का इलाज कर दो, और दूसरा इस थर्मल का इलाज कर दो, और तीसरा इन पुलिस वालों का इलाज कर दो। आप चाहे कुछ करो या मत करो, और ऐसे ऐसे लोग हैं, आपके एक आह्वान पर हमें अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता लाखों की तादाद में आपके एक आह्वान पर खड़ी मिलेगी। सबसे पहले तो इस बिजली विभाग वाले का इलाज जरूर कर देना। यही हकी मांगे हमारे सामने आई है। आप सब लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, और हम लोगों को आपने जो सम्मान दिया वो काबिले तारीफ है, हम उसको भुला नहीं सकते कभी। राम राम साहब। साथियों नमस्कार। साथियों, जब मैं हाड़ौती की राजनीति में आया और जब यहाँ के बारे में चर्चा करी, तब मेरे एक गुरु थे जिनका नाम राजेंद्र जी बंसल है, और जो जाति से बनिया है, 12 में रहते हैं, मंडी कमेटी में उनका आड़त है। वो मेरे को हाड़ौती में 12 में जब भी मुझे कोई राजनीतिक परिचर्चा करनी है, चिंतन करना, तो मैं राजेंद्र जी बंसल साहब से मार्गदर्शन जरूर लेता हूं। तब उन्होंने कहा था कि नरेश, इस हाड़ौती में चारों तरफ रावण है, चारों तरफ कंस है, और तू तभी जीत पाएगा, तभी इनसे लड़ पाएगा, जब तुझे राम की जो सेना है, राम की तरह, जिस तरह से राम भगवान ने अपनी सेना इकट्ठी की थी और उसमें उन्होंने रावण को हराया था, उसी तरह से जो सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी। और राम की सेना कौन थी मित्रों? उन्होंने बताया फिर मुझे कि राम की सेना में एक भी बड़ा आदमी नहीं था, एक भी कोई बड़ा महान राजा नहीं था। तो भगवान राम ने छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया। और आज मैं देख रहा हूं जो मैंने सेना तैयार करी, उसमें किसी ने जामवंत बन के काम किया, किसी ने हनुमान बन के काम किया, किसी ने सुग्रीव बन के काम किया, किसी ने गिलहरी बन के काम किया। सबने एक से बढ़ के योगदान दिया है। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आपके चेहरों में एक एक व्यक्ति का मुझे पता है। जिस तरह से आपने मेरे इस चुनाव में योगदान दिया है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस मीटिंग में यह भी निवेदन करना चाहता हूं सभा में
कि जो मेरा समाज है, मीणा समाज, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुझे जिस तरह से सर्व समाज ने प्यार किया, जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा। ये तो ऊपर वाला तय करेगा कि मेरे भाग्य में हार है या जीत है, और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूं या हारूं। लेकिन आज जो हमने लोगों के दिल जीतने का काम किया है, उस दिल जीतने के मामले में हमने कामयाबी हासिल करी है। लोगों के हमने दिल जीते हैं और लोगों ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। ऐसे में मैं मीणा समाज से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपको भी अपनी छवि सुधारने का मौका आया है। आपके बेटे को जिस तरह से सर्व समाज ने प्यार किया है, जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, अब आप सबको भी अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। जिस तरह से लोगों ने हमारी मदद करी है, मेरे समाज से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप भी उसी तरह से उनका ब्याज सही चुकाना, उनकी मदद करना। कोई भी समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हमें सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है, सबका सत्कार करना है। और मैंने जो, मेरे भाइयों, मेरी मजबूती का मुख्य कारण अगर कोई है तो वो छबड़ा छिपा बड़ोद हरनौदा सारदल का मुस्लिम समाज भी है। उस मुस्लिम समाज को भी मैं इस मंच से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। बाकी तो किसान कौमों में हम सारे लोग आ गए, दलित भाई हमारे साथ थे। किसान कौमों में ऐसा कोई जाति बस्ती नहीं है जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उनका व्यक्तिगत नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि सबका नाम लेंगे तो यहाँ 50 किसान कौमें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज के बाद नरेश मीणा ने जिसने वोट दिया उसका भी सम्मान करता हूँ, और जिसने नहीं दिया उसका भी नरेश मीणा सम्मान करता है और करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे साथियों, भाई अभिषेक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कुछ यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है जो लोग हमसे आशा लगा के बैठे थे। एक तो बिजली की समस्या, दूसरी थर्मल की समस्या, तीसरी इधर बहुत सारी है मोकापुरा साइड में, उनको परवन का पानी चाहिए। जो डूब क्षेत्र के किसान है उनको मुआवजा चाहिए, जैसे झालावाड़ में मुआवजा मिला ऐसे उनको भी मुआवजा मिले। सहजनपुर गांव ने जिन्होंने बहिष्कार किया था, मैं गया, उन्होंने वोट डाला, उनको स्कूल चाहिए। कोलूखेड़ा वालों ने बहिष्कार किया, हम उनके साथ हैं, उन्होंने बहिष्कार किया, लेकिन उनको मांगों को भी नरेश मीणा सम्मान करता है, उनके साथ भी नरेश मीणा खड़ा है। मैं कह देना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, जहाँ कहीं भी गरीब व्यक्ति, जहाँ कहीं भी असहाय व्यक्ति को नरेश मीणा की जरूरत पड़ेगी, वो अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के पुकार लेना। आपका भाई, आपका बेटा भागा भागा आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए आपके बीच में आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव से आप हताश मत होना, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आप ज्यादा उसमें ना आए, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप लड़े किस तरह से, इस बात का मायना है। और हम योद्धाओं की तरह लड़े, हम लड़ाकों की तरह लड़े, हम महाराणा प्रताप की तरह लड़े, हम झांसी की रानी की तरह लड़े। इंतजाम कुछ भी हो, लेकिन हमने कहीं पीठ नहीं दिखाई, मेरे साथियों ने कहीं पीठ नहीं दिखाई। और जो बाहर के युवा साथी आए, उन्होंने तो जो मेहनत करी है, मुझे आज भी, मैं एक एक का कैसे नाम लूं, ऐसा काम किया जो शायद ही जिंदगी में किसी के लिए आपने काम किया हो। मेरे प्यारे भाइयों, अब आप लोग सब लोग खाना लेंगे, और मेरा एक निवेदन है, मैंने ये बात, मैं इसको 2 दिन पहले भी कह सकता था, मैं इसको कल भी कह सकता था, पर मैंने भाषण में कहीं भी नहीं कही, क्योंकि मैं जानता था, मैं कहता तो लोग कहते हैं तो स्वार्थी वोटों के लिए कह रहा है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं जो मेरे मन में चल रही थी, मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि मैं कल 12 बजे एसडीएम कार्यालय पे बिजली की समस्या को लेकर आमरण अनशन पे बैठूंगा। मेरे प्यारे भाई, नरेश मीणा कल 12 बजे एसडीएम कार्यालय के बाहर, वो बाकी जो समस्या उनको हम 3 तारीख के बाद उठाएंगे, थर्मल और बाकी जितनी भी समस्या है। लेकिन मेरी अभी एक ही डिमांड है, क्योंकि गांव में खेत सूने पड़े, खेतों में पानी नहीं है, बिजली का संकट है। मैं कल 12 बजे, मेरी थका होगे तो नहीं ना, मैं कल 12 बजे
शांति से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से मैं महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे माला पहना के कल 12 बजे, दिन के 12 बजे बिजली को लेकर आमरण अनशन में बैठूंगा। आपको किसी को नहीं आना, आपको किसी को नहीं आना, मैं अकेला बैठूंगा, क्योंकि आमरण अनशन पे किसी की जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा, आपने बहुत त्याग किया है, आपने मेरे लिए बहुत दिनों तक सारे काम धाम छोड़ दिए, आपने दिन रात मेहनत करी है। अब आप लोग अपने काम धाम संभालो। आपका भाई कमजोर नहीं है, आपका भाई बहुत मजबूत है। और मैं जब आमरण अनशन में बैठूंगा मेरे भाइयों, तो मैं 3 तारीख तक हो सकता है, जब तक यहाँ की बिजली की समस्या बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, जब तक मेरा स्मिना भूख हड़ताल में बैठा रहेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ बिजली विभाग वालों से भी कि अब रात को लाइट देना बंद कर दो। अब हमें किसानों को 3 फेज लाइट रात में नहीं चाहिए, जितनी देनी है वो दिन में दो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सब लोग खाना लेंगे और जो बाहर के साथी आए वो रुकना चाहे तो रुके। हम सब लोग कल एक साथ बैठ के अभी मंथन करेंगे। और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों। भगवान से कामना करते हैं कि भगवान हमें सफलता प्रदान करे। राम राम साहब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।